अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आई एम उरूसा सिद्दीकी। और आज का हमारा वीडियो जो है वो है आस्क यूएस। पूछो ना मुझसे। हर चीज का जवाब नहीं, लेकिन बहुत सी चीजों का जवाब है। सो आई रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स एंड आई ट्राई माई बेस्ट। और जो कमेंट्स मैं नहीं रिप्लाई कर पाती तो वो मैं बिल्कुल सेफ करके रखती हूँ। बाकी कमेंट्स में मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँ। बहुत सी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ जो मुझे पता नहीं होता कि कहीं कुछ गलती हो सकती है, कहीं कुछ भंड हो सकता है, कहीं पे मैं चिकन कढ़ाई में टमाटर डालना भूल सकती हूँ। मतलब डाल तो देती हूँ लेकिन वो एडिट पे उसको मेंशन करना भूल सकती हूँ। तो कभी कभी कुछ ऐसे भंड हो जाते हैं, तो वो हम यहाँ क्लियर कर लेंगे। सब्सक्राइब। Okay, so the first comment that I'll read it from my Ask Us video, जिसमें अक्सा वकास ने कहा लव यू सो मच रूसा, आपकी वीडियोस देख देख कर फाइनली आई एम स्टार्टिंग फूड पोर्शन कंट्रोल डाइट एंड योगा। कंग्रेचुलेशंस। जब आप टॉन्ट करते हो ना तो लगता है सच में कि मेरी ही बात कर रहे, शर्म आ जाती है। एक्चुअली ना वो मैं तुम लोग को नहीं टॉन्ट कर रही हूँ, मैं अपने आप को टॉन्ट कर रही हूँ। मैं ना अपने ज़मीर जो मेरा बार बार सो जाता है ना, उसको मैं झिंझोड़ के ना वापस जगाना चाहती हूँ। ये जो है ना, ये मैं वही जो बात करती हूँ, मुझे लगता है कि कब्र तक ना ये स्ट्रगल चलती रहेगी। कब्र तक ना हम लोग ने बस ये अपने आप को ट्रैक पे लाना ही होगा, हम ऑफ ट्रैक करते रहेंगे। एक्चुअली ये इंसानी फितरत है, इंसान को दुनिया में लाया ही इसलिए क्योंकि वो रास्ते जो है ना उसको बहुत सारे दे दिए और मंजिल एक ही है। अब वो यूं जाए या वो यूं जाए, तो मैं तो यूं जा रही होती हूँ अपनी डाइट और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को लेके, और फिर मैं वापस अपने आप को ट्रैक पे लाने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो है ना, ये आपके लिए कम, मेरे लिए ज़्यादा होता है क्योंकि मैं खुद भी तो देखती हूँ ना ये वीडियोस। ये बना के मैं भूल नहीं जाती एक्चुअली वॉच टाइम। तो मुझे लगता है ये जो लड़की बोल रही है ना, ये कुछ सही बोल रही है। और अब सुन लो। अच्छा, इन माई ABC जूस मारिया अली अकबर ने मैसेज किया था, कैन यू मेक सम वीडियोस हाउ टू मेंटेन एंड फोकस व्हाइल ईटिंग कुर्बानी का गोश्त। नाउ कुर्बानी का गोश्त इज गोश्त इज प्रोटीन्स इज गुड फॉर योर डाइट। सो बिल्कुल खाएं। बकरीद के दिनों में मैं कितना कुछ कह दूं, कोई कितना मुझे कुछ कह दे, कुर्बानी के गोश्त में तो थोड़ी सी अय्याशी और थोड़ी सी जो कोताहियाँ जो है वो बदपरहेजियाँ बिल्कुल हो जाती हैं। बट नाउ बकरीद इज़ ओवर, नाउ आई थिंक वी ऑल गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। और जितना हमें वो एंजॉय करना था हमने कर लिए। अब इसको बिल्कुल अपनी डाइट का हिस्सा रखें। आपके लिए प्रोटीन्स इज़ वेरी गुड फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, इज़ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, फॉर एवरीथिंग इन योर बॉडी एज वेल, अनटिल अनलेस आपके पास कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आपको रेड मीट मना कर देगा। सो कीप कुर्बानी का गोश्त। और दूसरा इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात आई रियली वांटेड टू नो कि आप लोग के घर में कुर्बानी का गोश्त जो है वो कितने महीनों तक फ्रिज में रहता है। आप लोग कितना जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, कितना जल्दी नहीं ख़त्म करते। ये बड़ी डिबेट है मेरे पूरे ख़ानदान में। मतलब मुझे मैं के फैक्ट मैंने अपने जितने भी आसपास जानने वालों को देखा है ना, कोई ना खुल के जवाब नहीं देता इस बात का। तो आप लोग तो बता दो। सो ममा की जो समोसा पार्टी वीडियो थी यार, थैंक यू सो मच यार गाइस। जब आप लोग देखते हैं और आप मेरी मम्मा के बारे में इतनी प्यारी चीज़ें कहते हैं और दुआएं देते हैं यार, रियली थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। सो महविश आबिद जो है वो कहती हैं, आपकी अम्मी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत सिंपल ग्रेसफुल लेडी है। आप इनसे बोलें कि मज़ेदार मसालेदार चिकन बिरयानी भी सिखा दें, आई एम श्योर बहुत लजीज बनेगी। ओ माई गॉड, यस। चिकन बिरयानी जो है ना, ये बनाते हैं। शुड वी डू अ बिरयानी सीरीज? लेट्स डू बिरयानी सीरीज है, लेट्स डू अ बिरयानी सीरीज। ममा मेक्स रियली गुड बिरयानी, ऑफ कोर्स वो चिकन की बिरयानी, तो गोश्त की वो कच्ची बिरयानी बनाती हैं, वो भी बनती है। फिर ममा आज लिटरली अभी कल मेरा भाई जो है वो इंशाल्लाह इसकी सुबह फ्लाइट है फॉर अबू धाबी, अल्लाह खैर खैर से पहुंचाए। सो आज ममा इज़ मेकिंग फिश बिरयानी, मछली की बिरयानी, और वो मैं अब खाने जाऊंगी आफ्टर आई रिकॉर्ड दिस वीडियो। और उसके बाद ममा बनाती हैं झींगा बिरयानी। वी कैन डू अ होल सीरीज फॉर इट। या लेट मी नो इफ यू गाइस वांट टू नो, इफ यू वांट टू लर्न दीज बिरयानीज। और वो हम बनाते हैं। चिकन बिरयानी तो करते हैं, चिकन बिरयानी करते हैं। अच्छा, अख्तर भाई की सैलेड रेसिपी में सारा मजहर ने मैसेज किया, हे उरूसा, you absolutely smashed it with that salad recipe. Thank you so much. It looks incredible. On top of that, sharing some food portion control tips were amazing. I love your content every single day. Keep it coming. Would you ever consider doing a live session for your subscribers? यार मैंने ना एक दफ़ा मैं लाइव आई हूँ पूरी जिंदगी में। यार उस दिन तो तुम लोग आ गए थे, लेकिन मुझे डर लगता है मैं अगली दफ़ा लाइव आऊँगी तो पता नहीं कोई आएगा नहीं आएगा और क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं लाइव में कुछ मुंह से कुछ ना निकल जाए,
मैं जब मॉर्निंग शोज में भी जाती हूँ ना लाइफ में, तो मेरी बड़ी जान जाती है। लगता नहीं है कि मेरी जान जाती है, लगता है मैं बड़ा एंजॉय करी कि अंदर से मेरी जान जाती भी है, और मैं बड़ा फंसती भी हूँ कभी कभी कुछ ज़्यादा बोलने पे। मेरे दिमाग में जो भी चलता है उसको अगर मैं शेयर करती हूँ वगैरह, तो अक्सर उल्टा भी पड़ जाता है। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल दीज होस्ट्स आर सो ट्रेन्ड विद मी ऑल्सो कि दे नो कि वेयर टू स्टॉप मी, वेयर टू लाइक यू नो लेट मी टॉक एंड स्टफ। सो येस, आई विल डू अ लाइव सेशन इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, लेट मी नो। कौन से टाइम पे आना चाहिए, क्या टाइम पे आना चाहिए, ये भी मुझे नहीं पता। देखते हैं, करते हैं यार, करते हैं। तारा जज, अख्तर एंड आपी बेस्ट कॉम्बो। ओह थैंक यू सो मच। यस, अख्तर भाई के बगैर जो है ना जिंदगी अधूरी हो जाती है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को अच्छा रखे। नादिया अली ने कहा इन द सेम वीडियो, माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत मजे का सैलेड और रायता बनाया आपने, थैंक्स। प्लीज आप शामी कबाब की रेसिपी भी शेयर कर दे वेट लॉस के लिए, थैंक्स। शामी कबाब घर में खत्म हो गए। अख्तर भाई हमें गोश्त मंगवाना है शामी कबाब और उसके लिए चपली कबाब के लिए। बाबू हम इस वीक बना ले शामी कबाब बनाते हैं, क्योंकि मैंने घर में तो बनाना ही है भाई। यूट्यूब का ना मतलब आई लव यूट्यूब, मतलब ना अल्लाह का शुक्र है, बस मज़ेदार है। मतलब जो बना रही हूँ वो बन भी जा रहा है, हम खा भी ले रहे हैं, आपके साथ शेयर भी कर ले रहे हैं, आप अप्रिशिएट भी कर ले रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, और फिर आप खुद भी बना रहे हैं और आप खुद भी इंजॉय कर रहे हैं। सब खुश, सब शामी। एंड इन द सेम वीडियो फनी बोर्ड गेम्स, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। प्लीज़ एक स्वीट डिश बनाना सिखा दो, आसान सा, समर की बड़े मज़ेदार सी मैं स्वीट डिश बना रही हूँ। फनी बोर्ड गेम्स सिर्फ आपके लिए। साबूदाना की रेसिपी है। साबूदाना की तासीर बड़ी ठंडी है, और साबूदाना मैंगो पुडिंग, दैट इज व्हाट आई वांट टू मेक। वेरी क्विक, वेरी जल्दी, बहुत एफिशिएंट। और अभी तक मैंने जहाँ पे खिलाया ना, उनको बड़ा अच्छा लगा यार। मतलब मैं बताती हूँ, द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो अबाउट दिस स्वीट डिश वाज जब मैंने अपना आई स्टार्टेड अनदर चैनल छोटू पाकिस्तान करके। डू गाइज गो एंड चेक इट आउट, किड्स चैनल है। आई एम गोना मेक अ नाइस वीडियो ऑफ दैट एंड शेयर इट विद यू गाइज एज वेल। उसना आसिफ ने कहा प्लीज डू शेयर सैलेड रेसिपीज बिकॉज वी कुक वेरी फ्यू इन पाकिस्तान। या दैट्स ट्रू, पाकिस्तान में जो है ना सब्जियों की भरमार है और सब्जियां बहुत है, लेकिन आई थिंक बनती है सब्जियां, हम लोग थोड़े से सब्जी के चोर हो जाते हैं। लेकिन अगर अच्छी रेसिपीज दोबारा से हम वापस जो हमारे फैमिली में बना करती थी और हम उसको दोबारा से अप्रिशिएट करने लग जाएं, तो एक्चुअली बड़े जायकेदार और बड़े सिंपल और बड़े जल्दी बन जाते हैं यार, एंड देयर हेल्दी ऑल्सो। सो आई हैव शेयर्ड अ कपल ऑफ रेसिपीज। मैंने ये शुरू ही इसलिए किया था, और ये सैलड भी सारा कुछ, बिकॉज फूड पोर्शन कंट्रोल की प्लेट में देयर इज अ वेजीज साइड। अब अगर हम होते गोरे तो हमारे लिए वेजीज खाना ज़रा ज़्यादा अच्छा होता है, या अगर हम होते थोड़े से और बर्गर, जो मैं नहीं हूँ, तो मैं शायद और खा लेती। लेकिन मैं आई एम नॉट अ वेरी सैलड पर्सन, आई एम अ सलाद पर्सन। सो सलाद में दीज आर द सलाद्स दैट आई लाइक। उसके अलावा बाकी जो आधी वेजिटेबल जो प्लेट जो मैंने पोर्शन जो भरना है अपना, वो फिर मैं कुक्ड वेजीज से भर लेती हूँ। बॉइल्ड आई डोंट लाइक यार, आई कांट कंटिन्यू विद इट। बॉइल मैं 4 दिन खाऊंगी, वेट कम करूंगी, इसके बाद मैं पूरी जिंदगी उसको कर नहीं सकती। दैट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल। Maham Khan 7365. Wow, I was just about to search salad recipes and this pops up. Share more salad recipes. How are you? Are you working on some project? Thank you so much यार कि आपने ये देखी. I will share some more salad recipes. Do subscribe यार Maham, and do share it with your loved ones also. And yes, I am working on 2 projects right now, but for YouTube. एक तो I'm Arusa Siddiqui because this takes up a lot of time because of course उसका content के बारे में बनाना, सोचना, शूट करना, एडिट करना, शेयर करना वगैरह. सो दिस इज़ लाइक अ फुल टाइम जॉब. सो एक तो ये है. एक और चैनल मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब का विच इज़ कॉल्ड छोटू पाकिस्तान. डू गो एंड चेक दैट आउट. वो बच्चों का, इट्स अ किड्स चैनल. And Hamza is having a lot of fun. It is all based on kids activities and all the fun activities. And there is guarantee कि हर episode के बाद जो है ना, हर वीडियो के बाद you will get to learn something new. So it's fun. Check it out और मुझे बताना ज़रूर कैसा लगा. हिना शाह 1091. लाहौर में अच्छा दूध भी मिलता है और थिक दही भी.
और शीर खोरमा भी थिक वाला बनता है। हमें पता नहीं आप लोग लाहौर के किस इलाके में रहते हैं। यार मैं तो रायबन रोड के पास की बात कर रही हूँ, आप किस इलाके में रहती हो और वहाँ पे कहाँ पे अच्छा दूध मिलता है मुझे बता दें। मेरे तो पूरे ख़ानदान को चाहिए हमारा तो ये बड़ा मसला है। मतलब मेरी बेचारी सास जो है वो जितना रेगुलरली और जितने अच्छे खाने बनाती चीज़ें करती हैं, ये पतला दूध इज अ स्ट्रगल देयर एक्चुअली। ओके सो मिक्स सब्जी के एपिसोड में मैक 05, देन अगेन फनी बोर्ड गेम्स, मैक 05 and so many more. Yeah, you guys are such regular people who watch and who give feedback and who are so genuine. So thank you so much. So Max 05, it really motivates us, and how you explain everything so clearly, imaginary things quickly captured in our brains rather than saying it. I truly believe this 100%. And thank you for your efforts. You've shown the portion control of well-balanced diet by default. I try to have this kind of plating for my fiber, carbs and proteins. Thank you for all the efforts. This really brings a huge impact on our lives. Urusa want more sabzi as well as healthy recipes. All right, Max 05. We will be doing more sabzis. मैंने अभी तक सैलड की रेसिपीज की, मैंने ये सब्जी मिक्स सब्जी का किया, पालक पनीर का किया। अब क्योंकि कुर्बानी के गोश्त का भी जिक्र हुआ चला था इस एपिसोड में, तो हम कुर्बानी के गोश्त के साथ पालक आलू गोश्त बनाए। You can do that. ऐसा नन और पक जाता है ना, और सब मज़ेदार भुनाई के साथ जो है ना वो मसालेदार हो जाता है ना, बच्चा बस इंजॉय करेगा और तुम्हारा अंदर का बच्चा भी इंजॉय करेगा। मतलब ना इट्स ये वेरी यम्मी। Netherland 2000, another one of my very regular commenters and subscribers. Thank you so much. यार आप लोग बड़े अच्छे हो। अस्सलाम वालेकुम। आप ही वालेकुम अस्सलाम। मैं मेबार थी और आपकी इतने वीडियोस मिस किए मैंने, अब मैं बार बार देखती हूँ, स्पेशली विद योर मम। टेक केयर फ्रॉम नेदरलैंड। एक और कुछ हो ना हो, व्हेन दिस पर्सन सेज टेक केयर फ्रॉम नेदरलैंड ना, तो मुझे फिर फौरन मुझे होता है कि हाँ दिस इज द सेम पर्सन। यार अल्लाह काफ़ी, अल्लाह शाफी, अल्लाह आपको शिफा दे, तंदुरुस्ती दे। मोर वीडियोज़, आई एम गोइंग टू शेयर मोर वीडियोज़, आई एम शेयरिंग रेगुलरली। आई एम ट्राइंग कि मैं 2 episodes per week ज़रूर रेगुलरली अपलोड करूँ। आई ट्राई टू अपलोड 3 इंशाल्लाह ताला। थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाह रही हूँ टाइम भी, और आप लोग भी ज़रा मुझे और पंप अप करते रहते हो, पुश करते रहते हो, तो फिर मैं करना चाहती हूँ। मुझे बताएं मोर वीडियोज़ लाइक what kind of more videos would you guys like to see? Do comment and let me know. अच्छा, जितना ज़बरदस्त आपका वीलॉग होता है व्यूज़ बहुत कम होते हैं। अरे यार सैयद अली जावर कुछ बताओ ना, क्यों है ये? मतलब जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ अगर वीडियोस पे, YouTube प्लीज पुश माय वीडियोस YouTube। और आप लोग भी जरा शेयर इट विद योर लव वंस एंड टेल मी व्हाट टू डू। यार क्या करूँ जिससे ये जरा सा और आप लोग तक पहुंचे और लोगों तक पहुंचे। ताहिरा शाहीन 8107, आपने रेसिपी बताई नहीं सही से, प्लीज इसे दोबारा बताएं। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आपने बताए नहीं और वीडियो में थे जो कि मुझे समझ नहीं आए, प्लीज। यार तायरा, आई एम सो सॉरी, दिस इज वी टॉकिंग अबाउट द कढ़ाई एपिसोड। सी मैंने शूट, एक तो वो कढ़ाई एपिसोड ना शुरू से ही, मतलब आई शॉट कढ़ाई, आई मेड कढ़ाई, आई शॉट इट वेरी एफिशिएंटली एंड ऑल दैट, आई शॉट ऑल द स्टेप्स। लेकिन वो ऐसे मैंने शूट कर लिया, मैंने सोचा मैं इसको रील बना दूंगी। फिर मैंने डिसाइड किया चलो इसको वीडियो बना लेते हैं। फिर हमने कहा चलो ठीक है, लेट्स से इट आउट। तो उससे मैं टमाटर जो है, व्हेन आई वाज सेइंग इट, व्हेन आई वाज मेंशनिंग ऑल द स्टेप्स, तो मैं टमाटर बोलना भूल गई। उसमें एडिट पे मैं लगाया नहीं, मैंने लिखा नहीं और वो बस निकल गया था। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर से मैं बता देती हूँ। घी लिया, घी के अंदर आपने जो है वो चिकन, उसको फ्राई किया, उसके अंदर आपने अदरक डाला है, उसको अच्छे से फ्राई किया, उसके अंदर काली मिर्च डाली, कुटी हुई क्रश, उसको अच्छे से फ्राई किया। फ्राई करने के बाद आपने उसके अंदर टमाटर डाले। आप ब्लांच करें या ना करें, आप टमाटर में वैसे ही ब्लेंडर में ऐसे घुमा के मैं डाल देती हूँ। मेरा तो कहीं छिलका विलका लग नहीं होता, वो इतनी अच्छे से भुनाई हो जाती है कि सब कुछ मतलब माशाल्लाह डिसॉल्व हो जाता है। तो वो टमाटर जो है वो आपने ब्लांच रखे, वो आपने उसको डालो, उसको अच्छे से भूने। जब वो आधा टमाटर उसका अच्छे से गल जाए, जैसा रंग उसका और चेंज हो रहा है, तो उसके बाद आप डालेंगे वो मैजिक मसाला, विच इज़ साबित धनिया, साबित ज़ीरा और काली मिर्च साबित। इन तीनों को आपने जो है साबित धनिया 3, साबित ज़ीरा 2 और साबित काली मिर्च 1 टेबल स्पून करके, इस रेशियो से 3:1 के साथ आपने उसको पैन में थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद अब उसको जरा सा क्रश कर ले, थोड़ा सा मोटा मोटा या बहुत पाउडरी मैं नहीं करती, ताकि वो जरा सा टेक्सचर बड़ा मजे का बनता है ना उस चिकन कढ़ाई का। सो वो आपने, उसके बाद आपने हस्बे ज़ौक़ आप चखते रहे और आप उसमें डालते रहे, आपको कितना मसाला उसमें कितनी तेज़ी चाहिए। एंड में यू जस्ट हैव टू पुट सम अदरक एंड हरी मिर्च। मैंने सादी अदरक एज गार्निशिंग इतनी
ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन यू कैन पुट दैट। और एंड में द सीक्रेट इंग्रेडिएंट वाज धुआं, कोयले का धुआं डालो, और जब सर्व करो तो तुम उसके ऊपर थोड़ी सी मलाई, थोड़ी सी क्रीम या थोड़ी सी दही जो है वो ज़रूर ड्रिजल कर लो, तो इट जस्ट लुक्स रियली यम, टेस्ट वेरी यम। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अच्छा, नाई क्लाउ, व्हाट अबाउट द ब्लांच टोमेटोज? फिर कढ़ाई एपिसोड में सो नाइस, नो टोमेटोज। यार टोमेटोज वाले मैंने ना जितने टोमेटोज वाले कमेंट्स हैं ना, मैंने सब पे मैसेज किया और सबको सॉरी किया, यार मुझे माफ़ कर दो, मैंने एक गलती कर दी। लेकिन मैंने अभी पूरी रेसिपी बता दी है दोबारा, और फिर भी नहीं समझ में आई तो मुझे बताना, आई मेक अनदर वीडियो ऑफ चिकन कढ़ाई एंड आई जस्ट मेक इट प्रॉपर्ली विच ईच एंड एवरी स्टेप। अच्छा, नबील 809, आपकी रेसिपी में टोमेटोज नजर नहीं आ रहे मगर आपने बताए नहीं, सॉरी। सादिया जैदी, टोमेटोज का तो बताया ही नहीं। मारिया खान, टमाटर, लर्निंग इजी नाउ, वेयर आर टोमेटोज। फिर मिस्टर सहमद, ठीक से नहीं बताई रेसिपी, टमाटर कब ऐड करने हैं ना वो बताया, कैसे ब्लांच किए, कुछ भी नहीं बताया, फिर से बताएं प्लीज, प्रॉपर गाइड करें फॉर बिगिनर्स। आई एम सो सॉरी यार, आई एम एक्चुअली वेरी 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 सॉरी, आई वुड हैव गॉटन वेरी इरिटेटेड एज वेल। यहाँ टमाटर ब्लांच करने का जो सिंपल तरीका है वो शुरू में हमने फॉरवर्ड कर दी, मेरी गैस ही नहीं थी, फिर मैंने बताया नहीं। सो टमाटर ब्लांच करने का तरीका इज़ वेरी इजी। टमाटर आपने काटा, आपने उसके अंदर स्लिट करना है, आप स्लिट कर लें। अगर आप स्लिट नहीं भी करते हैं, एक हल्का सा कट मार दो टमाटर में, ताकि ब्लांच करने के बाद में उसका छिलका आराम से निकल सके। पानी अच्छे से गर्म करो, उसके अंदर टमाटर डालो, जब उबले हुए पानी में टमाटर डालो, 2-3 मिनट्स के लिए रखो, उसमें से टमाटर निकालो, पुट इट इन अ नॉर्मल और ठंडा, मेरे पास तो बर्फ़ हर वक्त नहीं मौजूद होती, गर्मियों में तो ख़त्म ही रहती है बर्फ़, तो नॉर्मल पानी के अंदर मैंने उसको डाल देती हूँ, और उसके बाद उसमें से आराम से छिलका निकल जाता है। छिलका निकल जाए उसको ब्लेंड कर लो। और यार ब्लांच अगर नहीं भी करते हो तो उसको जब तुम लोग ब्लेंडर में, जूसर में जब अपना उसमें ब्लेंड करते हो ना, तो वो आराम से वो छिलका विलका सब बराबर हो जाता है और बिल्कुल नहीं नज़र आता, ये अलग से नहीं होता। डिपेंड्स कि आपने भुना कैसे, डिपेंड्स कि आपने उसको सही से गलाया है क्या। कोई भी सालन आप भून रहे हैं तो भुनाई का मकसद है कि जब वो तेल छोड़ देता है, तेल छोड़ दिए तो जो भी चीज़ आपने जो बनाया है वो गल गई, पक गई, सही हो गई है, मतलब दैट्स द रीज़न वाई वो साइन है कि उसने तेल छोड़ा है। ओके, सो प्लीज़ कैन यू टेल मी कि 1 मंथ में हेल्दी वे से मिनिमम और मैक्सिमम कितना वेट लूज करना चाहिए? दिस इज शेजा वीलॉग, शेजा खान। शेजा, आई एम सॉरी अगर मैं नाम सही से नहीं ले पा रही यार। मैंने ना बहुत दफ़ा वेट लूज़ किया अपनी लाइफ में, मैंने बहुत आर्टिफिशियली और शॉर्टकट्स से भी मैंने वेट लूज़ किया है। अब आप पूछो तो हेल्दी वे से मिनिमम और मैक्सिमम, व्हाट माय न्यूट्रिशनिस्ट यूज्ड टू से वाज कि यू नीड टू जस्ट लूज़ वेट, चाहे वो 0.5 kg हो, मैं केजीज में करती हूँ, पाउंड मुझे नहीं समझ में आता, तो 0.5 kg हो या 1 kg हो या 2 kg हो, इट डजंट मैटर। इवन इफ इट्स 0.5 इट इज़ विन विन, इवन इट इज़ 1.2 pounds वगैरह, 2 pounds, मतलब इट्स ओके एज लॉन्ग एज यू आर लूजिंग इट। सो द रीज़न वाई ये वेट लॉस जो है ना वो इतना लंबे अरसे तक रह गया, बिकॉज आई डिड इट द नेचुरल वे, आई डिड नॉट डू एनी शॉर्टकट्स एंड आई टुक माई टाइम। यार ये जो है ना आंखें बंद करो और 40 दिन बाद उठो और उसके बाद आपका वेट कम हुआ होता, बिल्कुल होता है। ऐसी डाइट्स है, ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं, ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सब कुछ है, लेकिन यार वो कंसिस्टेंट नहीं है और वो ड्यूरेबल नहीं है, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म इज़ ओनली वॉकिंग एंड एक्सरसाइजिंग एंड ईटिंग हेल्दी, that is the only way you can maintain it and you can carry on with your weight loss and weight maintenance journey. So यार मैं अपना बता सकती हूँ कि मेरा जो है वो 0.5 kg से 1 kg से 1.5 kg और 2 kg ऐसा होता था। किसी महीने 0.5, किसी में 1 में, किसी में 2, किसी में वापस 0.5, बट ऐसा ऐसा रिड्यूस हो रहा था। उसके अलावा बॉडी वैसे ही टोन हो रही थी, फिजिकली ऐसे दिखने में, विजुअली जो है ना वो लगता था कि बहुत अच्छे से टोन हो रही। वाई? बिकॉज आई यूज्ड टू डू सन सैल्यूटेशंस, बिकॉज आई यूज्ड टू, कोविड का भी टाइम था, कोविड से पहले से मैंने शुरू किया था, फिर कोविड के टाइम पे जिम छोड़ के मैंने कोविड के टाइम पे जो मैंने झाड़ू पोछे बर्तन चीज़ें सभी की, सीढ़ियाँ वाला घर था, आई वॉज इन बैंगलोर एट दैट टाइम, तो मेरे सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाना आना, छत पे जाना वगैरह, तो ये सब बहुत होता था, तो मेरी फिजिकली मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव। सो ट्राई इट यार, भी शुरू करो और वेट कम होगा इंशाल्लाह ताला, कंट्रोल होगा इंशाल्लाह ताला। तना अहमद ने कहा मुझे इतना शौक है मैं आपसे मिलूं, तो हम मिलते तो हैं यार एवरीडे। आप कमेंट्स करें, हम रिप्लाई करते हैं, हम लाइव आएंगे, आप हमसे मिलें। और एंड इफ़ यू हैव अ नाइस वेट लॉस जर्नी, जो मैंने पहले भी पूछा था आई एम स्ट्रगलिंग वाली एपिसोड में,
कि if you have a story that you are interested in sharing on my platform, तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं. If you're interested, आप मुझसे राब्ता करें. We'll get in touch and we'll hear your story and then we will share it here. So that'll be fun. So मुझे बताना. User FX. अच्छा, this is I am struggling की episode again. I was a bit scared of sharing about it. मुझे लगा था मुझे बहुत गालियाँ पड़ेंगी. लेकिन यार आप लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं यार. आप लोग तो thank you so much for giving me that support that I needed. As I've been struggling for a very long time और मैं बहुत off track हो जा रही हूँ. मेरे जो है वो सारे bad habits आहिस्ता आहिस्ता slip in हो रहे थे. मेरे फ्रीजर में भी गलत चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, मतलब कुछ, तो वो सब भी मैंने अभी ख़त्म किया है. और फिर इस वीडियो के बाद आई गॉट सो पम्प्ड अप एंड आई गॉट सो मोटिवेटेड. आई स्टार्टेड इंटरमिटेंट फास्टिंग और वो फिर मैंने जैसे तैसे करके वो मैंने आपके साथ वो शेयर भी किया. सो थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आउट एंड पुशिंग मी एंड आई नीडेड दैट. सो थैंक यू. सो यूजर FX9KH कहते हैं आई एम 130 kg लेकिन मैं रोज़ एक नया बहाना बना के भर जाती कि आज मेरे यहाँ दर्द है, कल मुझे फना दावत में जाना है, फिर स्टार्ट करूँगी. मैं भी किसी किक का वेट कर रही थी, बस कि कोई ऐसी वीडियो मुझे मिल जाए जिसको मैं अपने आप पर रख सकूँ. सेम स्टोरी मेरी भी यही है जिससे मैं अपनी अलकसी सुस्ती पकड़ सकूँ. वो वीडियो आज मिल गई. आपने बहुत मोटिवेट किया है. इंशाल्लाह कुछ नहीं तो मैं वॉक स्टार्ट ज़रूर करूँगी. थोड़ा चेंज होंगी इंशाल्लाह. कीप मोटिवेटिंग मी. आप एक मीटअप रखें ताकि हम रिलेट कर सकें खुद को आपसे. यार आई एम सो प्राउड ऑफ यू. द वेट, एक तो यू मेंशन योर वेट एज वेल, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, वेरी ह्यूज थिंग. क्योंकि मैं अपना वेट जब मेरा बहुत ज़्यादा होता था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बता पाती थी. बट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग. आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव बिन देयर टू. मतलब मैंने 100 kg के बाद मैंने वजन करना छोड़ दिया. पता नहीं कहाँ तक पहुँची होंगी, नहीं पहुँची होंगी. मैंने कोई तस्वीरें आपको मेरी नज़र नहीं आएंगी उस टाइम की जो मेरा वो एक्सट्रीम था, क्योंकि मैं तस्वीरें में आई वाज इन वर्किंग, आई वाज इन अ वेरी ऑफ प्लेस एंड देन आई रियली डिड नॉट केयर एट ऑल हाउ आई लुक्ड और व्हाट आई फेल्ट और एनीथिंग. आई जस्ट पता नहीं मैं क्या मेरा ज़हन था, नहीं था. वाज इट, आई कांट ब्लेम इट कि वो सिर्फ मैं बच्चा संभाल रही थी कुछ, बट आई वाज नॉट अ प्रायोरिटी एट ऑल. एंड देन just something happened and आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह ना स्लाइटली जिससे आहिस्ता ये जर्नी शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक जगह तक काफ़ी हद तक मैं पहुंची. अब मैं फिर ऑफ ट्रैक हो रही हूँ, वापस ट्रैक पर आऊँगी. ये वीडियो तो ठीक है, आपने देख लिया. अपने आप को मोटिवेट करें, अपनी मोटिवेशन खुद ढूंढें. आपके गोल्स क्या हैं, आप क्यों कम होना चाहते हैं. आप कम होना चाहते हैं एक ड्रेस में फिट होने के लिए, आप कम होना चाहते हैं चाचे के मामे की बेटी के कज़न की शादी में जाने के लिए, आप कम होना चाहते हैं क्योंकि आपको एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, आप कम होना चाहते हैं बिकॉज आप अपने आप को एक करियर मोमेंट देख रहे हैं और उसमें इस तरह का आपका लुकिंग फील होना चाहिए. आप व्हाट डू यू वांट. सो अपना जो गोल है ना वो पहले देखो कि तुम करना क्यों चाह रहे हो एंड देन यू डू इट. ये वाली वीडियो, मेरी वीडियो, इसकी वीडियो, फना की स्टोरी, ये बिल्कुल मोटिवेट करेंगे कि आपको पुश ज़रूर मिलेगा. लेकिन आगे जाना यार तुमने है. तुम्हारा जो मंजिल है ना वो तुम्हें ही पता है कि तुम्हारा गोल क्या है और क्यों कर रहे हो. क्यों, वाई डू यू वॉन्ट टू लूज वेट. मैं तंग आ गई हूँ, दैट्स नॉट जस्ट द आंसर. वाई डू यू रियली वॉन्ट टू लूज वेट एंड डज इट हैव एनीथिंग टू डू विद यू. क्या आप अपने लिए वेट कम कर रहे हैं, आप किसी और के लिए वेट कम कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में उससे क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता. ओनली देन यू कैन स्टार्ट दिस जर्नी. उसमें भी ऑफ ट्रैक होगी तुम, लेकिन आ जाओगी वापस बिकॉज तुमको पता है कि तुम्हारा गोल क्या है. वॉच स्टेप नंबर 1 गाइज, बिकॉज उसमें जो है ना इट विल हेल्प यू. इट विल आई थिंक आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, ब्राउन फूड 8199, इट्स ओके इफ वी आर नॉट ऑन आवर ट्रैक फॉर फ्यू डेज, बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम 2-3 दिन डाइट नहीं करते फिर वो कंटिन्यूटी नहीं रहती और दोबारा फिर से दिल नहीं चाहता वापस से आने का. स्टे फोकस्ड, कीप रिमेंबरिंग योर गोल्स और उन चीज़ों को जहन में रखें और याद करें जिनका सोच के आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं. As I said अभी, which may be find the best version of yourself. At last, I want to say that you are super cute and nice soul. Lots of love. Thank you so much, Brown Food. आप लोग भी one of the regular commenters.
कमेंटर्स कहेंगे, वन ऑफ द रेगुलर सब्सक्राइबर्स जो कमेंट करते हैं और अपना फीडबैक भी चीज़ें करते हैं. You guys all were again so supportive on this video, and I don't post things like that, but thank you so much. So Javeria Anwar ne kaha, you need an accountability partner. Urusa, you are an inspiration for other people, so you need to take the responsibility again. Please focus on mindset first, because psychology is 80% of success. That is so true. Your emotions, thoughts and beliefs matters a lot. That is so true. थैंक यू सो मच जवेरिया. आपने जो बात जो है ना इतनी प्यार से इतने अच्छे से आपने ये बता दी है. दिमाग का गेम है यार. आपको लगता है कि ज़बान का गेम है, आपको लगता है इट्स अ टेस्ट, इट्स द जायका दैट यू क्रेविंग. एक्चुअली इट इज़ द दिमाग व्हिच इज सेंडिंग सिली सिग्नल्स, और उसको ठीक करना है. और इमोशनल ईटिंग, आई हैव बीन एन इमोशनल ईटर एज वेल. सो या नुकसान है यार, दैट्स नॉट द वे. So yeah, we have to get our head straight before we even start this journey. Sadia Kitchen again. मैम मुझे तो बहुत कमज़ोरी फील होती है क्योंकि मुझे 50 days हो गए करते हुए. यार सादिया, इतना रेगुलरली नहीं, बीच में गैप लेना है. अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और आप रोज़ाना कर रहे हैं, यू हैव टू टेक एटलीस्ट 2 weeks में एक दफ़ा 1-2 दिन का गैप आप ले लें, सो दैट आपकी बॉडी जो है ना वो इम्यून ना हो जाए. क्या होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाइट कर रहे होते हैं, या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हम कोई इस तरह की रूटीन कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो शुरू में तो वेट आपका कम हो रहा होता है या आपको बेहतरी फील हो रही हो, तो उसके बाद आपका एक स्टेगनेंट हो जाता है, वेट नहीं कम होने लगता, इंचेस कम नहीं होने लगते, और एक रुक जाता है. यू डूइंग एवरीथिंग राइट एंड यू बीन डूइंग इट वेरी रिलीजियसली. That is the time when you need to take a break. Take a break, change the routine completely. That's what my fitness trainers would do. That was what my wellness coach would do. That was what I understood as well after research. So again, you need to constantly shock your body as well. So अगर आप अभी जिम कर रहे थे, leave the gym, go for walks, go for mild exercises, go for yoga for a little of time if you were doing that. तो then go for HIIT, high intensity workout जो है वो आप करना शुरू करें. अगर आप ये दोनों चीज़ें एक साथ करें और फिर भी कम नहीं हो रहा, just leave it. Do not do anything and then come back again just for a few days and let's see. So I think मैं भी जिसको साकिब कहते हैं मैं तुम्हें तो 15 साल से तो मैं तुम्हें डाइट करते हुए देखा, तुमने डाइट कब नहीं किया. जब मैंने लूज नहीं किया था वेट, एंड आया तो कह रहे कि 15 साल से I've been seeing you diet and you've always been dieting. मैंने कहा I've always been dieting but I'm not gaining weight, I'm not losing weight. So he said कि yes, but because you've been dieting so much, you know so much about it and you know how your body reacts as well. So you know exactly कि the days when you're taking इतने प्रोटीन, जो तुम इतना ये ले रहे हो या इतना ले रहे हो, तुम्हारी डाइट में इतनी कैलोरीज हैं, या तुम ये वाली टेक्निक यूज करो तो इसमें तुम्हें फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, यूज दोस, अप्लाई दोस. सो यही मकसद है. यूजर QP1YS5MN8, यार मुझे बोलना चाहिए पूरा नाम या नहीं बोलना चाहिए, ये भी मुझे नहीं पता. ये नई तो इन दुनिया में आई हूँ ना मैं, मुझे नहीं पता कमेंट्स को किस तरह बोलना है. कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आपी, जज़ाकल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, नाइस वीडियो. आप अगर किसी को बीपी लो का इशू हो तो वो अपने नाश्ते 8 बजे से स्टार्ट कर सकता है और फिर एंड किस वक्त करेगा. सो यू कैन डू 16 and 8 hours. इसमें 16 hours you're not eating, you're fasting, और आपका eating window is 8 hours. You can try other times or other patterns as well. You can try 12-12 as well कि 12 घंटे आपने खाया, 12 घंटे आपने फास्ट की, आप 14 घंटा आपने फास्ट की, 10 घंटे आपने खाया. सो अगेन आपके हिसाब से शुरू किस तरीके से करते हो. ये जो 16 से 8 hours वाली जो विंडो जो मैंने खुद अपनी की, तो उसमें मैंने अपनी टाइमिंग्स खुद चूज़ की कि मैं 12 बजे अपना पहला मील ओपन करूँगी, मैं रात 8 बजे ख़त्म कर दूँगी. आप 11 बजे कर लो, आप 7 बजे ख़त्म कर लो, आप 10 बजे शुरू करो, आप 6 बजे ख़त्म कर लो, या आप आगे ले करते जाओ अकॉर्डिंग टू योर रूटीन जो आपको सूट करता है. मकसद इतना है कि कुछ इतने घंटे, 8 हो या 10 हो या 12 हो, जो भी पैटर्न आप चूज़ करते हैं, उतने घंटे आपने फास्ट करना है, उतने घंटे आपने ईटिंग विंडो अपनी मेंटेन करनी है. So Akak AK Dear Jani, I'm doing this video लेकिन मुझे बोन्स में दर्द रहता है क्योंकि हम कम खाने की वजह से. So क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड. प्लीज़, बोन में दर्द हो रहा है, यहाँ वहाँ दर्द हो रहा है, ये आई एम रूसा सिद्दीकी से नहीं पूछना है, या ये कोई और सेलिब्रिटी या और कोई बीइंग ऑनेस्ट टॉम डिक एंड हैरी से नहीं पूछना. आस्क योर डॉक्टर क्यों बोन में दर्द हो रहा है, क्या चीज़ की कमी है. गेट योर CBC, गेट योर टेस्ट डन. Is it, are you low on calcium, are you low on vitamin D, are you low on ये वो, do that. दूसरा, बोन हेल्थ के लिए, हड्डियों को, जॉइंट्स को मजबूत बनाने के लिए बोन ब्रॉथ बहुत
अच्छी चीज़ है यखनी, चाहे आप वो मटन की इज़ द बेस्ट दैट यू कैन डू। नहीं तो चिकन की यखनी ले लें या बीफ यखनी ले लें, लेकिन बोन ब्रॉथ आप ज़रूर अपने लाइफ में आप करें, आप डालें किसी न किसी तरीके से। हमारे यहाँ ये फ्रीज हुआ रखा होता है, कभी कभी अगर हम लोग हमजा को खिचड़ी में डाल देते थे, कभी दाल में डाल देते हैं, कभी हम चावल में, उबले हुए चावल अगर हम डालें ना उसके अंदर उसको डाल के उबाल दिया तो बड़ी अच्छी तंदुरुस्ती और शिफा मिलती। प्लीज़ डू गो सी अ डॉक्टर। और कोई भी कुछ भी कहे, when it is related to your body and everything internal as well, तो you have to go see a professional for it. ज़ारा शेख कहती है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? मेरी एज 35 है, मेरा वेट 88 है और मुझे हाइपरथायरॉयड और नी पेन है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे सर्जरी का कहा हुआ है। मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, प्लीज़ आप बताएं मैं कैसे वज़न कम करूं। मैं मैरिड हूं, मेरी 3 बेटियां हैं। माशाल्लाह, मैं आपकी जवाब की मुंतज़िर रहूंगी। यार अल्लाह काफ़ी अल्लाह शाफी। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट अ डॉक्टर, सो आई डोंट नो दैट कि क्या इसका है क्या नहीं है। बट मैंने जो ये वीडियो की है, ये मुझे पता है कि किसी unless you're pregnant or breastfeeding mother, या if you're underage, you can do this diet pattern as well. So try this. अगर आप घर में आप बच्चों को देख रहे हैं स्टफ, तो फिर आपका जिस तरह का भी रूटीन बनता है उसके हिसाब से अपनी ईटिंग और फास्टिंग विंडो बनाएं एंड ट्राई कि एटलीस्ट आप ये करें। और थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेचिंग, थोड़ा बहुत वॉकिंग, अगर इफ इट सूट्स यू तो वो आप करें। अगेन एक प्रोफेशनली एक बंदा आपको देख सकता है ना, और आपसे डील कर सकता है और आपके मसलों का सही तरीके से इलाज कर सकता है, वो प्रोफेशनल है। सो प्लीज़ डू गो सी अ डॉक्टर एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड दे विल हेल्प यू लूज वेट। एवरी अदर प्लेस हैज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट नाउ एंड देयर गुड न्यूट्रिशनिस्ट। आपका इंटरनेट, आपका गूगल, आपका यूट्यूब, आपके जो भी हैं ये सब भरे पड़े हैं विद ऑल द इंफॉर्मेशन। थोड़ा सा रिसर्च करें और डू व्हाट सूट्स यू बोथ एंड प्रेस फॉर यू यार, प्रेस फॉर यू। मिसेस मुसद्दिक पूछ रही स्ट्रेचिंग किसकी फॉलो कर रही हैं, प्लीज़ लिंक शेयर कर दे। मैं ने खुद जो थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करती हूँ, मैंने कुछ वीडियोस ऐसे शेयर की, वो आप बिल्कुल ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा व्हाट आई डू इज़ यूट्यूब में इतने सारे ट्यूटोरियल्स, इतनी सारी हैं, सर्च यूट्यूब पे योगा फॉर बिगिनर्स एंड देन यू कैन गेट अ लिस्ट ऑफ वीडियोज़। और उसमें आप देखें स्ट्रेचिंग जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ वर्कआउट एंड इट्स अ होल वर्कआउट एक्चुअली। सो आप बिल्कुल करें, वो वीडियोस भी चेक करें जो मैंने बनाए, और आप यहाँ से यूट्यूब से भी बिल्कुल देखें। मदिया कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, ग्रेट वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन उलूसा, प्लीज हेल्प मी, आई नीड टू करेक्ट माई रूटीन एज किड्स हैव वेकेशंस, आवर स्लीपिंग पैटर्न इज डिजास्टरस and that's making my weight loss journey very difficult. Please give some tips to how to be on track with my sleeping pattern as my kids don't sleep on time. अबे यार ये हर माँ का टेंशन है। मेरा तो माशाल्लाह एक है, वो जो 7:30 उठता था हमजा और रात को 8 बजे तक सो जाता था, मगरिब के अज़ान के बाद सो जाता था, वो आजकल लाइक 11-12 बजे तक वो सो रहा है, विच इज़ लाइक टू मच फॉर मी बिकॉज मैं तो सुबह से उठी हुई हूँ और मगरिब के बाद मेरी तो वैसे ही बत्ती जो है ना वो गोल होने लगती है। तो हमजा का रूटीन में भी जाहिर सी बात है उसकी, मैं अब लिटरली आज भी मैं पहले से उठ के घूम रही होती हूँ घर में और उसके कई घंटों बाद फिर हमजा उठ रहा होता है। दूसरे जब वो बड़ा होगा इंशाल्लाह ताला तो फिर और लंबा सोया करेगा, फिर मैं ऐसे ही जैसे मम्मा हमें पिटाइया करके उठाती थी, फिर ऐसे हमजा उठाएंगे क्या। बट स्लीपिंग पैटर्न्स अभी चेंज नहीं हो सकते। मेरा कोशिश मेरी ये है कि मैं हमजा के स्कूल ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट 2 वीक्स पहले से दोबारा उसको पैटर्न पे लेकर आऊँ। अभी स्कूल खुलने में टाइम है, जून जुलाई में। जब यार हम लोग जून जुलाई में होते थे ना, जब हमें जून जुलाई की छुट्टी मिलती थी, हम कितने एक्साइटेड होते थे एंड द थिंग्स दैट वी वांटेड टू डू एंड द याशिया दैट वी यूज्ड टू डू। और एक्चुअली पेरेंट्स जो है इतना ज़्यादा मतलब रोकते टोकते भी नहीं थे कि सो और ये करो और ये नहीं करो। दे वुड ऑल्सो लेट अस एंजॉय। अभी आप बस इतना करें कि आप घर का खाना खाएं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ अर्से के बाद शुरू कर लें, घर का खाना खाएं, थोड़ा सा अर्ली खाना छोड़ने की कोशिश करें ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। और सोने से कम 2 से 3 घंटा पहले आपकी लास्ट मील होनी चाहिए। ये बात तो तय है, चाहे इंटरमिटेंट कर रहे हो, चाहे क्रैश कोर्स डाइट कर रहे हो, चाहे पेट कटवा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, इट डजंट मैटर। बट सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले यू हैव टू हैव योर लास्ट मील। आई एम बानो द ग्रेट। एक बानो, मेरा मसला ये है कि मैं फूड पर डिपेंड करती हूँ, हम सब करते हैं, इट्स लाइक ड्रग टू मी। मेरे लिए भी मुझे विड्रॉल सिंड्रोम होना शुरू हो जाते हैं अगर मैं ना खाऊं कुछ अनहेल्दी। इस वजह से मेरे पैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। My diet and exercise have to do with my mindset. I am never consistent and I lose motivation too quickly. My addiction to food takes over. That means that you're not motivated enough to lose weight. Again, जो पिछले उसने comment किया था कि
हमें अपना ब्रेन पहले ट्रैक पे लाना पड़ेगा ना, हमारा माइंड सेट इस तरह का होगा तो फिर हम कुछ करेंगे। मेरे लिए क्या काम करता है कि मैं ना फिर इमेजिन करती हूँ कि जब मैं बिल्कुल बूढ़ी हो जाऊँगी, पता नहीं तब तक जिंदा रहते भी कि नहीं रहते, लेकिन जब मेरे और एज होती जाएगी तो जिस तरह मेरे माँ बाप को, जिस तरह मेरे आगे पीछे खाला फूफियाँ चाचियाँ मामियाँ, घुटनों के दर्द तो बैक के दर्द, उनको किस तरह हाथ पकड़ के उठाना पड़ता है और किस तरह उनको बिठाना होता है और किस तरह ज़रा सा पानी गिरा हो तो हम डरते हैं कि वो कहीं स्लिप ना हो जाए, या अगर वो बाथरूम जाते हैं तो ये नहीं पता होता कि बाथरूम के बाहर इंतज़ार करें नहीं करें, अगर वो गिर गए, अगर हम उस वक्त घर पर नहीं है, कुछ हो जाए खुदा ना खास्ता तो क्या होगा। हमें भी आगे जाके इन सब चीज़ों से गुजरना है, बिकॉज एज इज़ अ रियलिटी। जो चाहे कितनी एंटी एजिंग क्रीम्स लगा लो, कितना एंटी एजिंग कुछ कर लो, एज विल हैपन एंड यू विल गेट ओल्ड एंड इवेंचुअली सबने निकल जाना है। तो फिर यार निकलने से पहले जो है ना अपनी हेल्थ को थोड़ा सा, दिस इज़ व्हाट आई फील, कि थोड़ा सा मैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँ। थोड़ा सा जो मेरा बुढ़ापा है ना, मतलब जो थोड़ा सा मेरा जो एज और बढ़ती जाएगी और मैं मेच्योर होती जाऊंगी एंड स्टफ, तब शायद मेरा दिल करेगा और ज़्यादा ना चीज़ों को एंजॉय करने का, और तब मैं घुटनों के दर्द और जोड़ों के दर्द और बैक का दर्द और बड़ा पेट में सब चीज़ लेके मैं नहीं घूम सकती, तो दैट फिर मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। आई डोंट वांट टू डू दैट, आई वांट टू एंजॉय, आई स्टिल वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, आई वांट टू सी हमजा की ना सारी बिग माइलस्टोन, आई वांट टू सी हिम ग्रो, आई वांट टू सी हिम फाइंड हिज पार्टनर इंशाल्लाह ताला, एंड I want all good for him and I want to be there. And then I want to grow old with my husband. Yeah, I want to grow old healthy as well. Not dependent that much physically on somebody. कितना मजा आया यार, कितनी अच्छी एज होगी ना वो, gracefully, white बाल। मेरे तो जहन में साड़ी आती जो मैं वैसे नॉर्मली पहनती थी, शायद बुढ़ापे में जाके मैं पहनना शुरू कर लूँगी तो साड़ी कितनी अच्छी लगेंगी। That's what I think. I want to just be a little stronger, a little healthier. You can do that too. खाओ यार, चीट डेज में खाओ, याशी करो, मैं भी करती हूँ, मैं बिल्कुल खाती हूँ, मैं बिल्कुल अपनी सारी क्रेविंग्स पूरी करती हूँ, लेकिन फिर मैं कुछ दिनों में अपने आप को रोकती भी हूँ, ट्रैक पे भी आती हूँ, मैं वर्कआउट ज़्यादा कर लेती हूँ, या मैं एक्टिवली ज़्यादा, मैं उस दिन मैं 5th फ्लोर पर होती हूँ तो फिर मैं 3rd फ्लोर तक लिफ्ट लेके 3 फ्लोर्स जो है मैं खुद ही क्लाइंब करती हूँ या खुद ही उतरती हूँ। अगर मैं चढ़ने का दिल नहीं करता तो मैं उतरती हूँ, या कुछ ना कुछ मैं ज़रूर करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा जो है वो बॉडी लूज हो रही, बॉडी इतनी टोन नहीं है क्योंकि मैं प्रॉपर नहीं कर रही, बट आई डू इट, यू विल डू इट टू। खा लो, एंजॉय करो, और एक आध दफ़ा जब तुम जाओ तो मुझे भी लेके जाना, जब हम मन के खाएंगे, लेकिन फिर ट्रैक पे भी आ जाएंगे यार। कुछ दिनों के लिए ट्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग, कुछ दिनों के लिए ट्राई फ्यू डाइट पैटर्न्स, फ्यू डाइट रूटीन्स एंड सी इफ इट हेल्प्स यू। अनीज़ा बीबी ने मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग वीडियो देख के कहा मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ इंशाल्लाह। ये अनीज़ा, सो सारे जो लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ना इस वीडियो को देख के, जितने लोगों ने कमेंट किया, थैंक यू सो मच, स्टार्ट करो, मैंने भी किया है, तो तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है, मैं भी बताऊंगी मुझे कैसा लग रहा है, ठीक है। मतलब अभी तक तो ठीक चल रहा है। अच्छा, अभी 12:30 हो गए और अभी तक मैंने अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना विंडो खोली नहीं, ईटिंग विंडो, सो नाउ आई थिंक आई हैव टू गो। बहुत लेट हो गए, ठीक है। और मैं अच्छा आधा घंटा ना ऊपर नीचे हो सकता है ईटिंग विंडो फास्टिंग विंडो में, ऐसी भी कुछ नहीं है। सो गाइज, आई थिंक मैंने बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो पढ़ लिए हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे देखते हो, एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी करते हो, जहाँ मैं गलत होती हूँ उसको बड़े प्यार से आप समझाते भी हो, सो थैंक यू सो मच। आस्क यूएस में यू कैन आस्क एनीथिंग, आप अपने कमेंट्स जरूर डालिएगा कि आपको ये वाली एपिसोड कैसी लगी, ये वाली वीडियो कैसी लगी, और इंशाल्लाह ताला व्हाट एल्स डू यू वांट टू सी नेक्स्ट आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। आई एम गोइंग टू शेयर अ न्यू सीरीज कॉल्ड द मिल्की वे सीरीज। गेस करो कि उस सीरीज में क्या होगा, मुझे कमेंट्स में बताना। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का दिन और आज से आने वाले दिन हम सब के लिए इंशाल्लाह बेहतरीन साबित होंगे। आमीन आमीन, सुमा, बाय बाय।